हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में जटिल यौगिक आता है आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए, जो एग्ज़ाम में 5 नंबर के ये पूछता है। ठीक है, तो आप कैसे आईयूपीएसी नामकरण करेंगे उसी को इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए कैसे हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन जैसे आगे आपका एग्जाम में, यदि यौगिक, देखिए यहाँ पर है जटिल यौगिक, जिसको क्या कहते हैं? जटिल यौगिक। K3 कोष्ट में है FeC2O4 के होल 3 का आईयूपीएसी नामकरण करे। तो देखिए आप कैसे क्या करिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर में लिखते वक्त पहले इसका, ये देखिए पहले ये हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में कि देखिए इसमें ये कहलाता है, ये प्रति आयन कहलाता है, जबकि ये केंद्रीय आयन या केंद्रीय परमाणु कहते हैं, जबकि ये आपका होता है लिगंड। जो केंद्रीय परमाणु से सटे भाग जितने रहेंगे वो टोटल कहलाएंगे लिगंड। तो आपका आईयूपीएसी नामकरण करते वक्त आपको पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, उसके बाद जब नामकरण करते हैं तो याद रखिएगा सबसे नामकरण, ये देखिए इधर पहले आया है प्रति आयन, तो प्रति आयन को लिखेंगे, या इस साइड में प्रति आयन रहेंगे तो लास्ट में लिखेंगे। लेकिन ये संकुल में अंदर प्रवेश करते वक्त तो किसको पहले लिखेंगे तो याद रखिएगा पहले आपका लिगंड का नाम लिखते हैं, तब लास्ट में आपका आता है ये केंद्रीय परमाणु के लिखते हैं। देखिए कैसे इस पर बताते हैं। जब इसको आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो पहले बता दिए हैं कि आपको क्या निकाल देना है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो देखिए मुहजावानी कैसे निकलेगा, तो इसका +1 होता है और 3 है तो +3 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर -2 होता है तो -6 हो जाएगा। तो अब बताइए -6 में से 3 चल जाएगा तो -3 बचेगा, तो उस साइड जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, तो +3 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या +3 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, तो पहले प्रति आयन को लिखेंगे, इस साइड में है तो पहले प्रति आयन हो जाएगा, तो इसका नाम है पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। अब आएंगे लिगंड के पास, क्योंकि अब अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका लिगंड को लिखना है। तो लिगंड क्या है, तो 3 है, तो इसलिए ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्राई। इसका नाम है ऑक्जेलेटो। क्या लिखेंगे? ऑक्जेलेटो। क्योंकि आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि लिगंड का नाम कैसे लिखते हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे वीडियो में दिया हुआ है, वीडियो बना दिए हैं, जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए ये तो लिख दिए, अब आया आपका नाम ये आयरन का, तो आयरन को कहते हैं फरेट। क्या कहते हैं? फरेट। तो फरेट, ये लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या को ही लिख दीजिएगा, ये रोमन नंबर में 3। यही आपका ये हो जाएगा आईयूपीएसी नामकरण, यही कहलाता है। आगे और बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यदि यौगिक K2 कोष्ट में है ZnOH के होल 4 का आईयूपीएसी नामकरण करे। तो यही आपका एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर में ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो इसका +1 × 2 हो जाता है, प्लस इसको मानेंगे x × 1 हो जाएगा, प्लस इसका -1 गुना संख्या कितना है, तो 4 = 0। यह ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, वो भी फास्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर +2 + x -4 = 0, तो x - 2 = 0, तो x बराबर उस साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा। यही ऑक्सीकरण संख्या इस लिख दीजिएगा यहीं पर। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसको मुहजावानी भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम बताएं हैं कैसे निकालना है, तो इसका +1 होता है, गुना 2 है तो +2 हो जाएगा, इसका -1 होता है तो -4 हो जाएगा, -4 में से 2 चल जाएगा तो -2 बचेगा, उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब आईयूपीएसी नामकरण करत वक्त
क्या करते हैं, तो इस साइड में प्रति आयन कहलाते हैं। तो पहले आ जाएंगे तो प्रति आयन को लिखते हैं, पहले बाहर वाले को, इसका नाम है पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख देंगे, कोई झंझट ना है, समझ गए, पोटेशियम हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं तो ये केंद्रीय परमाणु कहलाते हैं, जबकि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो इससे सटे जितने भाग होते हैं कहलाते हैं लिगंड। पहले लिगंड के नाम लिखते हैं, तब उसके बाद लास्ट में होता है ये आपका केंद्रीय परमाणु, समझ गए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 4 है तो टेट्रा कहेंगे, ऐसे डैश एक ही में होगा, याद रखिएगा, टेट्रा, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्सो कहते हैं, हाइड्रोक्सो, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम है जिंक, तो याद रखिएगा ये क्या कहेंगे, जिंकेट, ठीक है, जिंकेट। तो जिंकेट यहाँ पर लिख दिए, तो जिंकेट ये 2 है तो ऐसे 2 लिख देंगे, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे आपका आ गया अगला एग्जाम्पल, यदि यौगिक NiCO4 का IUPAC नामकरण करे तो आपको पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, तो 0 से करिएगा तो 0 हो जाएगा, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 0 हो जाएगा, समझ गए। तो अब देखिए बाहर तो नहीं है कि बाहर नाम लिखेंगे, तो पहले लिगंड का नाम लिखते हैं, ये 4 है तो टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा। जबकि इसका नाम क्या है, कार्बोनेटो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो हो जाएगा। जबकि ये आपका हो जाएगा तो निकलेट हो जाएगा, निकलेट, समझ गए। ये 0 होता है इसलिए 0, याद रखिएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको पहले उतारिए आप। देखिए अगला एग्जाम्पल, यदि यौगिक CONH3 कोष्ठ में है 6, ये देखिए Cl3 का IUPAC नामकरण करे, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। इस पर आवेश 0 होता है, बता दिए हैं पिछले वीडियो में, तो 0 गुना 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए इसका -3 होता है, तो इस पर आवेश नहीं है, तो -3 तो उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा, तो +3 हो जाएगा। अब लिखते वक्त क्या बताए थे, इस साइड में रहेगा प्रति आयन, तो पहले उसको लिखेंगे, तो देखिए इस साइड में आ गया है तो लास्ट में लिखेंगे, और क्या दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु से पहले सटे होते भाग को लिखते हैं। जैसे लिगंड है तो लिगंड को पहले लिखेंगे, तो इसका नाम है, देखिए 6 है तो इसका नाम है क्या चीज़, एमीन है, तो एमीनो कहते हैं। जबकि ये 6 है तो पहले क्या लिखेंगे, तो हेक्सो, तो हेक्स नहीं कहेंगे, क्या है, हेक्स, एमीनो, ठीक है, एमीनो। तो एमिडो बताए थे ना, तो एमिडो हो जाएगा, लिगंड में बता दिए हैं अच्छा से। अब देखिए एमिडो हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर पहले इसको लिखते हैं, ये लास्ट में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा कोबाल्ट है, तो कोबलेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कोबलेट। कितना है भाई, तो याद रखिएगा इस पर आवेश कितना है, तो रोमन नंबर में 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर यहीं वाला लिख देंगे, तो इसको कहते हैं क्लोराइड, क्या कहते हैं, क्लोराइड, तो क्लोराइड यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कतें है नहीं। ध्यान से देखिए फिर से, ये 6 है तो हेक्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एमिडो हो जाएगा, जबकि इसका नाम हो जाएगा कोबलेट, ये 3 आया है तो 3 लिख देंगे। जबकि यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीड कह देंगे, कोई दिक्कतें नहीं है, बहुत अच्छे तो है, लिख लीजिए इसको। देखिए आपके सामने है अगला एग्जाम्पल, यदि यौगिक CONH3 के होल 4 H2O और ब्रोमीन है, यहाँ पर कोष्ठ में है NO3 के होल 2 का IUPAC नामकरण करे। अब बताइए इतना बड़ा बड़ा आ जाता है, तो आपको IUPAC नामकरण कैसे करते हैं तो उसी को बताएंगे। अब देखिए कैसे भाई करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। देखिए पहले क्या बताए हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो देखिए इसका निकालते हैं, क्योंकि केंद्रीय परमाणु है ना, तो केंद्रीय परमाणु का निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। इस पर आवेश 0 होता है तो 0 हो जाएगा, इस पर भी आवेश 0 होता है, इस पर आवेश -1 होता है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर इस पर भी -1 होता है, -1 गुना कितना है 2, तो -2 -1 तो कितना हो जाएगा, -3। तो उस पर आवेश नहीं है तो उस साइड में फेंकेंगे तो +3 हो जाएगा, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, तो +3। इस साइड अब देखिए IUPAC नामकरण करेंगे, तो कैसे करेंगे, इस साइड में रहता प्रति आयन, तो प्रति आयन को लिखते हैं
पहले इस साइड में रहेगा तो लास्ट में लिखते हैं प्रत्ययन। तो पहले इसके अंदर में प्रवेश करेंगे, तो अंदर में प्रवेश करेंगे तो पहले लिगेंड को लिखते हैं। तो देखिए ये एमिनो आया है, एक्वा आया है और ब्रोमीडो आया है। तो पहले किसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एमिनो को। ठीक है, तो टेट्रा है, 4 है तो टेट्रा कहेंगे। टेट्रा ये क्या है, एमीन है तो एमिनो करेंगे, एमिनो। तो एमाइड नहीं हो जाता है, याद रखना, इसमें लिगेंड में बता दिए हैं सब। तो देखिए एमीन है तो एमिडो कहेंगे लास्ट में, क्योंकि IDO लग जाता है, समझ गए। अब देखिए आपको अब एक्वा लिखना है, एक्वा। अब देखिए ये ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड को लिखेंगे ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइडो हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में इसको नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु को। तो केंद्रीय परमाणु क्या है, तो देखिए यहाँ पर कोवलेट है तो कोवलेट लिखेंगे, कोवलेट। कितना है भाई रोमन अंक में, तो ये है कितना, तो याद रखिएगा 3 आया है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए फिर आगे क्या है, ये नाइट्रेट है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं नाइट्रेट, समझ गए। ये बिल्कुल तो आसान तो है, लिख लीजिए। हाँ याद रखिएगा इसमें कॉमा नहीं दीजिएगा, डैश रहता है, समझ गए। ये क्योंकि एक ही लाइन में होना चाहिए सब, तभी आपका IUPAC नामकरण कहलाता है, नहीं तो गलत हो जाता है। इसको उतार लीजिए, अगला एग्जाम्पल देते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, यदि यौगिक CONH3 5Cl उस पर प्लस आवेश है, ये आयन है, याद रखिएगा, ये आयन भी दे दिए। हर एक टाइप का एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि एक भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक भी सवाल न छूटे, इसकी वजह से हर एक टाइप पर दे देते हैं आपका एग्जाम्पल। अब देखिए इसी का IUPAC नामकरण करना है, तो कैसे करेंगे भाई, तो पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो किसका, तो याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु का। तो कैसे निकालेंगे, इस पर आवेश 0 होता है, 5 से करिएगा तो 0 हो जाएगा। इस पर आवेश -1 होता है, जबकि बराबर नहीं हो जाता है इस पर आवेश के बराबर। जैसे देखिए ये इसका निकालेंगे, x मानेंगे तो x हो गया गुना 1 से, प्लस इस पर 0 होता है गुना 5 प्लस -1 गुना 1 है तो 1 बराबर। हम बोले थे कि इस पर आवेश रहेगा, आवेश के बराबर नहीं होता था आवेश तो 0 लेते थे, जबकि है यहाँ पर +2। तो वहीं देखिए x + 0 -1 बराबर +2, तो यहीं वाला इधर माइनस है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। इस पर आवेश कितना आ गया, तो +3 आ गया, यहीं ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको कैसे IUPAC नामकरण करेंगे, तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय, देखिए प्रति आयन तो नहीं है ना, इस साइड में है। अब चलते हैं इसमें, तो लिगेंड को पहले लिखते हैं। तो देखिए ये 5 है तो पेंटा कहेंगे, पेंटा। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा एमिडो हो जाएगा, जबकि यह इसका नाम है क्लोरिडो कहेंगे, तो क्लोरिडो हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम है कोबाल्ट, तो क्या कहते हैं, कोबलेट नहीं कहेंगे, कोबलेट हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिए फिर कोबलेट हो जाएगा तो कितना आया है ऑक्सीकरण संख्या, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए डैश में इसको नहीं क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा यहीं आगे है, आगे भी देखिए प्रति आयन नहीं है तो अभी, लेकिन इसको नहीं क्या करिएगा, ये आयन में दिया है तो यहाँ पर आयन लिख दीजिएगा, आयन्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए, ये आयन के रूप में लिख दीजिएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए एग्जाम्पल, यदि यौगिक FeH2O के होल 2 Cl4 ऊपर आयन वाला है तो माइनस दिया है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर है तो ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 हो जाता है, जबकि इसका -1 है, तो -1 गुना 4 है तो -4 हो जाएगा, बराबर नहीं -1 है, आवेश के बराबर होता है ना, -1 है तो उस साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -1 और 4 तो घटेगा तो +3 बचेगा, तो यहाँ पर इसका नहीं कितना हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। अब देखिए IUPAC नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पर देखिए रहता है तो उसको लिखते हैं, नहीं रहता है तो नहीं लिखते हैं। अब इसको लिखेंगे, पहले लिगेंड को लिखते हैं। तो लिगेंड यानी कौन सा है, तो एक्वा है और क्लोरिडो है। तो कैसे लिखेंगे, पहले ये तो डाई है तो डाई, 2 है तो डाई कहिएगा। ये एक्वा है तो एक्वा लिख दीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर है
ये 4 है तो टेट्रा कहिएगा, टेट्रा। ठीक है, अब इसका नाम क्या है तो क्लोरिडो नहीं कहेंगे, क्लोरिडो, समझ गए, क्लोरिडो। अब क्या करेंगे तो इसका नाम है आयरन, तो इसको कहते हैं फरेट। क्या कहते हैं? फरेट। तो फरेट लिख दीजिएगा और रोमन नंबर में नहीं दे दीजिएगा वहीं, तो 3 हो जाएगा आपका, 3। आइए क्या हो जाएगा, ये आयन है तो आयन कह दीजिएगा। समझ गए, कोई दिक्कतें नहीं है, आप इसको नोट करिए। देखिए अगला एग्जाम्पल, यदि यौगिक NH4 कोष्ठ में है CrNH3 के होल 2 कोष्ठ में है SCN के होल 4, इसका IUPAC नामकरण पूछा है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो इस पर प्लस आवेश 1 होता है, इस पर प्लस आवेश, क्योंकि अमोनियम है तो प्लस आवेश होता है 1। तो याद रखिएगा ये अमोनिया कहलाता है। देखिए ये डिफरेंट तो है, NH4 है, यहाँ पर NH3 है, तो इस पर 0 होता है जबकि इस पर प्लस 1 होता है। तो ये 0 है तो 0 कर देंगे, इस पर -1 होता है गुना 4 तो -4, ये +1 तो -3 बचा, उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लिखेंगे तो पहले प्रति आयन को लिखते हैं, प्रति आयन आया है तो इसको लिख दीजिए, ये क्या है, अमोनियम है, यहाँ पर लिख दीजिएगा अमोनियम, हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिगेंड को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर है डाई, तो डाई लिख दीजिएगा, 2 है तो इसको नहीं नाम में भाई क्या करेंगे तो लिखेंगे एमिडो, हो जाएगा। इसको नहीं कहते हैं थाइसाइनेटो, क्या कहते हैं तो 4 है तो टेट्रा, टेट्रा। ये क्या है, थाइसाइनेटो, थाइसाइनेटो, हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया थाइसाइनेटो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, क्रोमेट भाई, क्रोमियम है तो क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। कितना है तो ये आया है 2, 3 आया है, 3 ऑक्सीकरण संख्या, ये हो गया। क्योंकि अब आयन नहीं है कि आयन लिखे, यही आपका IUPAC नामकरण होता है। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।